तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आप लोगों के इस प्यारे से चैनल LWA में। फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मैं आया। और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। पेपर का भी डेट आ गया है, कोई दिक्कत है नहीं। अब तैयारी को एकदम जोर शोर से तैयारी पे लग जाइए और तैयारी को हाई लेवल पे लेकर जाइए, क्योंकि आपको लाना है 90-95%। क्योंकि आपको गांव समाज टॉप नहीं करना है, जिला टॉप करना है, ठीक है। और जिला टॉप करना है, स्टेट में नाम रोशन करना है, अपने जिला में नाम रोशन करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी आज आवाज में थोड़ी सी इधर उधर की आवाजें आएंगी, क्योंकि गांव में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, इसके कारण थोड़ा सी दिक्कत होगा, ठीक है। देखिए, हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे और टॉपिक पे बात करेंगे। ज्यादा बात नहीं करेंगे, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग टॉपिक पे अपने बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन करें। हमारा हेडिंग क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। विद्युत धारा का एक टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, चलिए देखिए। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कि हम कल इसके बारे में थोड़ा सा बताए हैं। हम बताए थे किसी चालक की लंबाई अगर बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध अपने आप क्या होता है? बढ़ जाता है। ध्यान से देखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई L के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये है कि जो तार का प्रतिरोध है ना, लंबाई अगर बढ़ा देंगे तारवा का, तो में अच्छा कुछ ज्यादा दूर तक जाना पड़ेगा, तार की लंबाई बढ़ जाएगा तो उसमें रुकावटें, मान लो कि थोड़ी दूर जाना रहता तो कम रुकावट होता, ज्यादा दूर तक जाना रहेगा तो रुकावट आएगा, फिर ज्यादा दूर तक जाना रहेगा तो और रुकावट बढ़ेगा। तो रुकावट बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? तो बढ़ेगा ना। देखिए, तो किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए अनुक्रमानुपाती का साइन हम क्या कर दिए? बना दिए हैं। देखिए आगे, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब जो प्रतिरोध होता है ना, वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, क्षेत्रफल के उल्टा कहने का मतलब ये है कि अनुप्रस्थ काट ये होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन अच्छे से चले जाएंगे अंदर, उतना इलेक्ट्रॉन अच्छे से जाएंगे। जब अच्छे से जाएंगे तो रुकावट कम होगा, रुकावटें इसमें कम आएंगी। अगर इसको दबा के इसको दबा के छोटा कर दिया जाएगा, दबा के अगर छोटा कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लड़ते भिड़ते जाएंगे, तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको अगर चौड़ा करेंगे, इसको अगर बड़ा करेंगे तो प्रतिरोध कम होगा, बड़ा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अच्छा से जाएंगे, अच्छा से जा रहे मतलब प्रतिरोध कम है, और इसको कम कर रहे हैं यानी कि क्षेत्रफल कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। यानी कम कर रहे हैं इसके क्षेत्रफल को तो प्रतिरोध क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर उल्टा है, यहाँ बटा में अगर अनुक्रमानुपाती का साइन लगाया तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को अगर एक साथ लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा दोनों प्रतिरोध, दोनों समीकरणों को एक साथ लिख दिए हैं तो यहाँ पे यल है, यहाँ पे यल दिखाई दे रहा है, यल ऊपर हो जाएगा या ए क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। इधर का दोनों सेम है तो एक लिख देंगे, और इधर क्या हो जाएगा? यल, और नीचे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इस साइन को हटाएंगे, इस साइन को अगर हटा देंगे हम, तो एक नियतांक लगाते हैं जिसका नाम है रो, जिसको क्या बोलते हैं? रो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यल अपान ए। अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाते ही तुरंत एक हम लोग क्या लगाते हैं? अनुक्रमानुपाती नियतांक लगाते हैं, जिसको इस समय यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। अगर रो का मान निकालना रहेगा तो ए को इसके साथ भेजना पड़ेगा, यल को नीचे भेजना पड़ेगा, ए को इसके साथ भेजना पड़ेगा, तो आर इंटू ए हो जाएगा, यल क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो रो बराबर से क्या होगा? आर ए अपान यल। अब यार देखिए, रो बराबर से क्यों किए हैं? क्योंकि रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। रो बराबर से पी है, थोड़ा सा बस इधर कर दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, इसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। अब रो का डिफिनीशन कैसे देंगे? जो हेडिंग लिखवाए थे, और हम क्या कर रहे हैं? हेडिंग कुछ और है, कर रहे हैं कुछ और, इसी से यह हेडिंग बना है। अब वहां पे लिख दिए नीचे, इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसका डेफिनेशन देखिए कैसे बनाएंगे, इस फार्मूले से हम डिफिनेशन बना रहे हैं। अगर सोचिए यल की जगह पे एक होगा, सोचिए कि यल की जगह पे एक हो गया और ए की जगह पे एक हो गया, तो जो रो आर है रो के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आर रो के बराबर हो जाएगा ना। अगर यल की जगह एक हो गया, ए की जगह एक हो गया, इसलिए डिफिनेशन पे आइए। एकांक लंबाई मतलब एक हो गया, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल,
एकांक लंबाई है, और अनुप्रस्थ काट का जो ए मतलब क्षेत्रफल जो है वो भी क्या है, एकांक है। एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का अब यह भी एक हो गया, यह भी एक हो गया। जो प्रतिरोध बचा है, प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, यह प्रतिरोध जो है किसके बराबर हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। फिर से देखिए, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब यह भी एकांक हो गया। तो जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध जो बचेगा, प्रतिरोध को हम लोग बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। तो अच्छे से इतना समझ में आया, ठीक है। हट जा रहा है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए इसका मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आप इसका मात्रक बताइए। तो इसका देखिए, इसका मात्रक निकालना है, रो का मात्रक। तो बराबर से क्या लिखना पड़ेगा आपको, बराबर से आपको लिखना पड़ेगा प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। और इंटू में क्या लिखना है, ए मतलब क्षेत्रफल का मात्रक। तो ऐसे लिख देंगे, आप समझ जाएंगे कि क्षेत्रफल लिखा है, क्षेत्रफल का मात्रक, ठीक है। आगे देखिए, अब नीचे क्या है, नीचे हम लोग का लंबाई, तो लंबाई का मात्रक, नीचे क्या है, लंबाई का मात्रक। देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और नीचे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। नीचे क्या है, मीटर, बस क्या है, मीटर। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर मतलब 2 मीटर है, एजा 1 मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा ना। तो इस मीटर से इसको काट दे, बचेगा बस 1 मीटर, क्योंकि 2 मीटर था तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, फाइनल क्या बचेगा, ओम बचेगा, और इधर क्या बचेगा, मीटर बचेगा। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, मात्रक रो का मात्रक मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हम लोग का ये हो जाएगा। इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए हमारा अगला टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, देखिए हम लोगों को प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में देखना है। तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है, सब कुछ सही है ना। तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है, तो देखिए प्रतिरोधों का जो प्रतिरोध क्या होते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट लाते हैं, छोटे छोटे प्रतिरोध वाले कीट मिलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे प्रतिरोधक होते हैं। तो आप देखिए प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, तो प्रतिरोधों को 2 टाइप से जोड़ा जा सकता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा का समांतर क्रम संयोजन। बहुत लड़के कहेंगे सर गलत बोल रहे हैं, एक मिश्रित क्रम भी संयोजन होता है। दोनों को मिला दीजिए, मिश्रित क्रम संयोजन बस क्वेश्चन लगाने के लिए आता है, ठीक है, उसका डेरिवेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन डेरिवेशन बता दे रहे हैं, और पेपर में आएगा तो छाप के चले आइएगा। देखिए ध्यान से प्रतिरोधों को कैसे कैसे जोड़ा जाता है, तो देखिए ध्यान से, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसे होते हैं। श्रेणी का मतलब क्या है, हम एक सीधे सीधे बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये मार्कर दिखाई दे रहा है, ये मार्कर दिखाई दे रहा है, इसका यह क्या है, ये ढक्कन वाला एरिया है ना, और इसका ये क्या है, बैक वाला एरिया है। दोनों इस क्रम में अगर जुड़े हों, फिर तीसरका ला दिए, और तीसरका को भी देखिए, इसका ढक्कन वाला एरिया, इसका बैक वाला एरिया, इस क्रम में जोड़ रहे हैं। तो इस क्रम में अगर जुड़े हैं प्रतिरोध, यह भी एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है। अगर इस क्रम में जुड़े हैं, ध्यान से देखिए, इसका सिरा जो है, इसको सिरा बोलेंगे, इसको सिरा बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, बैक बोलेंगे। इसका सिरा इसके बैक से जुड़ा हुआ हो, और इसका सिरा इसके बैक से जुड़ा हुआ हो। देखिए इसके बैक से इसका सिरा जुड़ा हो, और इसके बैक से इसका सिरा जुड़ा हो, तो इस प्रकार का संयोजन हमारा क्या कहलाता है, इस प्रकार का संयोजन को बोलते हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम क्या किए हैं, प्रतिरोध है ना, इसके सिरा से इस वाले के बैक से जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ध्यान से, इसमें 2 सिराएं होती हैं। अगर बैक पेपर में लिखे तो बैक अच्छा लगेगा नहीं, तो आप इसको कह सकते हैं, इसको पहला सिरा कह सकते हैं, इसको दूसरा सिरा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्रतिरोध को ऐसे जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, पहला प्रतिरोध का पहला सिरा है, दूसरा का सिरा है, तो पहले प्रतिरोध के दूसरे के सिरे को दूसरे के प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। ध्यान से देखिए, पहल का प्रतिरोध है दिखाई दे रहा है, इसका जो दूसरा का सिरा है दूसरे के प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तथा दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा का सिरा है उस तीसरे के प्रतिरोध के
दूसरका जो प्रतिरोध दिखाई दे रहा है ना, इसके दूसरके सिरे को तीसरके प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए और तीसरके प्रतिरोध के दूसरका सिरा को और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए वही लिखे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को पहले का प्रतिरोध के दूसरके सिरे को, ये दूसर का सिरा है ना, ठीक है, दूसरके सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। दूसर के प्रतिरोध के इसका दूसर का सिरा और दूसर के प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दें, ठीक है, पहले सिरे से तथा दूसर के प्रतिरोध के दूसरे प्रतिरोध को, अब देखिए यहां तक जोड़ दिए हैं, अब दूसर के प्रतिरोध के पहले सिरे को तीसर के प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे, इस तीसर का प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे और जो तीसर का प्रतिरोध का जो दूसर का सिरा दिखाई दे रहा है उसको और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। एक बात ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम में जो धारा जाती है, श्रेणी क्रम में जो धारा जाती है वो क्या जाती है? सब में समान जाती है, सब में आई धारा जाती है, सब में आई धारा जाती है। यहाँ से आई धारा निकलेगी और इसमें भी उतना, इसमें भी उतना, इसमें भी उतना, सब में धाराएं समान होती हैं तथा इसका प्रतिरोध अलग है, इसका प्रतिरोध अलग अलग है। प्रतिरोध अलग अलग होने के कारण इनका वोल्टेज क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है? समान हो जाता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या हो जाता है? समान हो जाता है। अब बताइए कि बैटरी से जब धारा निकला है तो इसका जो वोल्टेज होगा, इसका जो वोल्टेज होगा, इसका जो वोल्टेज होगा वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो वही चीज लिखे हैं। देखिए पहले थोड़ा सा देख लीजिए, माना तीनों प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 और R3 है। तीनों प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 है तथा उनके सिरों पर भी विभवांतर V1 V2 और V3 है। इनके सिरों पर विभवांतर V1 V2 और V3 है। सभी प्रतिरोध में समान धारा I है। हम बोल दिए शुरुआत में सभी प्रतिरोधों में समान धारा I है। तो बैटरी, माना बैटरी का अगर विभवांतर भी है तो, अगर बैटरी का विभवांतर भी है तो जो बैटरी का विभवांतर होगा, बैटरी से नहीं यहाँ तक धारा जा रही है तो इसके वोल्टेज इसके वोल्टेज के बराबर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं? आपको डाउट होगा तो बोलिएगा। देखिए ध्यान से आगे यहाँ की बात क्या होगा, हम लोग V बराबर से हम लोग जानते हैं क्या होता है, V बराबर से I इंटू R। कहाँ से? तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या हो जाएगा? V बराबर I इंटू R। साफ से लिख दे रहे हैं, ठीक है। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? I इंटू R1 प्लस क्या हो जाएगा? I इंटू R2 प्लस ये क्या हो जाएगा? I इंटू R3। अब सब में कॉमन ले लीजिए I को, सब में I को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? I कॉमन लेते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? R1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? R2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? R3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोष्टक बंद हो जाएगा। देखिए और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। I को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? V अपन में I बराबर से क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम उधर लिखे भी हैं, ओम का नियम बताइए, आप लोग देख के ही बता दीजिए। I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। अब ध्यान से देखिए तो R, यहाँ पे R रहेगा, यहाँ से ध्यान से देखिए। अगर आप लोग V को इधर रोके रहिए, इधर से जो I इंटू आर था, अगर I को यहाँ से मिटा के यहाँ पे ला देंगे तो एक फार्मूला बन जाएगा, प्रतिरोध बराबर से विभवांतर अपन में धारा। प्रतिरोध यानी कि विभवांतर अपन धारा को क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं? प्रतिरोध लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे ये बात लिख दीजिएगा, ये बात लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V अपन R को क्या लिख सकते हैं? V अपन I को क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। और R बराबर से क्या हो जाएगा? R1 R2 और यहाँ क्या हो जाएगा? R3 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? इसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। इस पूरे परिपथ का
तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो श्रेणी क्रम में जब सभी प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनका कुल प्रतिरोध R1, R2 और R3 होता है। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे करके 2-3 बार देख लीजिएगा, एक बार में उसे समझ में आ जाना चाहिए, चाहे 2 बार और देख लेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम में संयोजन। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। देखिए समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन अच्छे से समझ में आ गया है। देखिए सभी प्रतिरोध, सब प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? सब प्रतिरोध R1, R2, R3, ठीक है। और सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे के एक बिंदु से, सभी प्रतिरोध के दाहिना हाथ के जितना सिरा, दायां हाथ है ना, बायां है, क्या है बायां, है क्या है दायां, ठीक है। अब क्या है दायां, अब है क्या है बायां, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो, ठीक है, हम ही कंफ्यूज हो गए थे, हाँ ठीक है। देखिए इधर क्या है बायां, इधर क्या है दायां, सभी बाएं हाथ वाले में जिधर सिरा दिखाई दे रहा है वो पहला सिरा है, ये सब क्या है पहला सिरा। और सभी पहले सिरे को एक बिंदु से, और सभी दाहिने हाथ वाले जितने सिरे दिखाई दे रहे हैं मतलब दूसरे सिरे को एक बिंदु से जोड़ दिया गया है, तो इस प्रकार का संयोजन कहलाता है समांतर क्रम। देखिए इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा एक बिंदु से, इसका दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा एक बिंदु से जुड़ा है, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है समांतर क्रम। देखिए समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को पहले बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, बस खत्म, दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। समांतर क्रम संयोजन में देखिए ध्यान से देखिए, यह बैटरी का धन टर्मिनल है, जब जो बड़ा वाला होता है वो धन होता है, जो छोटा वाला होता है वो क्या होता है ऋण टर्मिनल होता है। यहाँ से धनात्मक आवेश यहाँ तक रहेंगे, खूब रहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक ऋणात्मक आवेश रहेंगे। हेज धनात्मक आवेश है, हेज धनात्मक आवेश है। अब बताइए कि जितना इस रास्ते पर धनात्मक आवेश यहाँ पे भी है, जितना धनात्मक आवेश यहाँ पे भी है, तो इस रास्ते पे जो जितना, इस रास्ते पे जितना यहाँ पे और यहाँ के कारण प्लस माइनस के कारण जो विभव उत्पन्न, विभवांतर उत्पन्न होगा, तो इस वाले कारण जितना विभवांतर उत्पन्न होगा इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि दोनों 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 कर है, तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से है, दूसरा का सिरा दूसरे बिंदु से है, तो ये हेजा जितना हेजा के आवेश के कारण, हेजा के आवेश के कारण जितना विभवांतर उत्पन्न होगा तीनों में वो समान होगा, तीनों में क्या होगा समान होगा, ठीक है ना। इतना बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो आगे देखिए इसमें जो धारा आई जा रही है, यहाँ पे जाने के बाद समांतर क्रम में अगर रहेगा तो 3 भाग में क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है, 3 भाग में बट जाती है, और 3 भाग में बढ़ जाती है, लेकिन विभवांतर का मान क्या होता है सेम होता है, ठीक है। तो माना तीनों प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है, जिसमें प्रवाहित धारा I1, I2 और I3 है, तीनों में विभवांतर समान होता है, तीनों में विभवांतर क्या होता है समान होता है। श्रेणी क्रम में कौन समान होता है, जब आप देखकर दिखाइए, कमेंट कीजिए जल्दी से, श्रेणी क्रम में कौन समान होता है? तो श्रेणी क्रम में कौन समान होता है? श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, और इसमें कौन समान होता है? तो विभवांतर समान होता है। चलिए आगे, तीनों में विभवांतर समान होता है। बिंदु ए पर धारा 3 भाग में बढ़ जा रही है, 3 भाग में बढ़ जा रही है ना, तब बिंदु ए पर जो धारा आई होगी, जो धारा आई होगी, I1 धारा प्लस I2 धारा प्लस I3 धारा समान होगी कि नहीं होगी? होगी ना, ठीक है। ध्यान से, अब हम लोग जानते हैं I बराबर से क्या हो सकता है, चूंकि हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है I इंटू R, तो I बराबर से क्या होगा V अपन में R, I बराबर से क्या होगा V अपन में R, तो ये क्या लिखे हैं V, क्योंकि सब में वोल्टेज समान है तो V लिखेंगे, और जो प्रतिरोध लिखेंगे ये क्या लिखेंगे R1 लिखेंगे। पहले वाले में वोल्टेज क्या है उतना ही है, हमें वोल्टेज V है, लेकिन इसमें प्रतिरोध कितना है R1 है, तो पहले वाले में धारा कितना जा रही है, तो पहले वाले में धारा जा रही है V अपन में R1, ठीक है। दूसरे वाले में धारा कितना जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है ना। पहले वाले में धारा कितना जा रही है, तो पहले वाले में वोल्टेज कितना है V है, और पहले वाले में प्रतिरोध कितना है R1 है। दूसरे वाले में देखेंगे तो वोल्टेज V है और धारा कितना है R2 है, ठीक है। तीसरे वाले में विभवांतर V है और धारा कितना है R3 है, और यहाँ कितना है I है। इतना बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब इधर देखिए, इसमें से V को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 1/R1 बचेगा, यहाँ पे 1/R2 बचेगा, यहाँ पे 1/R3 बचेगा, इतना बचेगा, और इधर क्या बचेगा I बचेगा। अब V को उठा के इधर कर दीजिए,
आप बी को उठा के इधर कर दीजिए। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो देखिए आई बराबर से फिर से यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, इस आई को आप यहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए, यहीं से आप बी अपन में क्या लिखिए, यहीं से बी अपन में आर लिखिए, आई को बी अपन आर, आई वन को बी अपन में आर वन, इसको बी अपन में आर टू, इसको बी अपन में आर थ्री, इतना कर लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बी अपन में क्या दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है। ये इस भी से यह भी कट जाएगा, ये दोनों भी आपस में कैंसिल कर देंगे, इस भी से यह भी कैंसिल हो जाएगा, एक बटा क्या बचेगा, आर बचेगा, बराबर से क्या है, एक बटा के आर वन है, प्लस में एक बटा के आर टू है, प्लस में एक बटा के आर थ्री है। देखिए इतना ही तो डेरिवेशन है, इस ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है, इतना शॉर्टकट डेरिवेशन है। देखिए समझ में तो आप लोग को आया होगा। तो अगर इतना समझ में आ गया होगा, अगर अच्छे से पूरा समझ में आया होगा, तो आप लोग बोलिए, तो अगला हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन कराएंगे इससे। अगर समझ में आया हो तो 10 लोग कमेंट कर देंगे तो हम उसका वीडियो जरूर बना देंगे, ठीक है, उसका हम लोग वीडियो अच्छे से बनाएंगे। तो यहाँ तक सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।